हेलो गाइस, रंजन की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो आज हमने संडे था तो प्लान बना लिया कि आज हमें जाना है विश्वम्भरी मंदिर। तो विश्वम्भरी मंदिर कैसे और जाया जाता है, तो हमने प्लान बनाया था कि हमने पहले सर्च मार लिया था। तो सूरत से 103 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है वलसाड का राबड़ा स्थित गाँव। तो हमने यहाँ आने के लिए सर्च मारा तो हमें कम से कम 2 घंटे लग गए। 11:15 बजे हम अपने घर से नाश्ता करके निकले और 1 बजे हम आ गए यहाँ मंदिर के आने के बाद इनका ये परिसर देखिए आप, किस तरह आपको लग रहा है। ये है मंदिर का परिसर, देखते रहिए आप। तो इसकी जो कहानी है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये तो हम 1 बजे मंदिर आ गए थे, पर 1 बजे मंदिर हो जाता है बंद। उसके बाद हमने क्या किया, तो हमने सोचा पहले हम मंदिर परिसर पूरा जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ की गौशाला है, राम कुटीर है, फिर ये कैंटीन है, बहुत सब कुछ है। तो देखिए आप, ये हाथी, इस तरह बाहर देखने लायक बहुत सारी जगह है। तो सोचे चलो यहाँ जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है पहले वो कर लेते हैं, जब 1 घंटे का हमें टाइम मिला ही है, क्योंकि मंदिर खुलता है फिर 2 बजे। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने पहले ये बाहर सारी विजिट कर ली। तो नाश्ता पानी हो गया, लच्छी पी ली हम लोगों ने और थोड़ा नाश्ता भी कर लिया, भूख लगी थी भाई। तो क्या करेंगे, क्योंकि सुबह से निकले थे, खाली नाश्ता करके ही निकले थे। तो यहाँ की खाने की सुविधा भी बहुत अच्छी है। यहाँ की एक ये बात भी है, यहाँ की आप सफाई देखते रहिए। खाली आपको एक इतना कचरा, आपको मंदिर इतना विशाल परिसर है पर यहाँ आपको एक इतना कचरा देखने के लिए नहीं मिलेगा। और नंबर 2 यहाँ की ये है कि आप यहाँ, ये है गोवर्धन पर्वत देखिए, और ये महापात्रा जी के सारे ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को टूटने मत दीजिए। तो मैं क्या कर रही थी, यहाँ हम आते हैं मंदिर में तो आपको माथे पर ये है वैकुंठ धाम पंचवटी। तो देखिए मंदिर बंद था इसलिए हमने सोचा चलो पंचवटी एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर गौशाला एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, मंदिर बंद है तब तक हमने सोचा चलो ये सब हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ आपको माथे पर चुन्नी नहीं है तब आपको एंट्री नहीं मिलती है। ये हो गया गोवर्धन पर्वत। तो जो कृष्ण जी की लीला है, तो यहाँ आप देखिए और कृष्ण जी की लीलाएं देखते रहिए। नंबर 3, हम यहाँ आते हैं तो हमें कम से कम मतलब बाय रोड भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको प्रॉपर वलसाड उतरना पड़ेगा। ट्रेन से आ रहे हो, बस से आ रहे हो तो वलसाड उतरिए और उसके बाद आप कुछ भी रिक्शा या टैक्सी जो ओला आपको करनी है उससे आप आ सकते हैं। पर हम तो अपनी 4 व्हीलर से आए थे तो हमें 2 घंटे लग गए थे और हम सीधे यहाँ पहुँचे। पर मेन यहाँ आपको वलसाड उतरना पड़ेगा और वलसाड ज़िले में ये राबड़ा गाँव है, वहाँ पर ये स्थित है मंदिर माँ विश्वम्भरी। ठीक है, अब हम इसकी कहानी आपको बताएंगे। तो विट्ठल भाई नाम के इस गाँव में एक 16 वर्षीय बालक रहा करते थे। तब उनके मन में ये था कि मुझे परम शक्ति का एक अनुभव करना है, मुझे उनके दर्शन करने हैं। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया कि मुझे ये जो शक्ति है उन्होंने मनोकामना कर ली कि मुझे उन शक्ति के दर्शन करने हैं। तब इसके लिए उन्हें 16 परीक्षाएं देनी पड़ी और एक सबसे कठिन परीक्षा थी कि माता रानी उनके रथ पे आके बैठ गई 16 वर्षीय सुंदरी बन के। फिर भी विट्ठल भाई है वो विचलित मन उनका नहीं हुआ और उस परीक्षा में भी जब ये पास हुए तब इनको माता रानी ने नाम दिया महापात्रा, मतलब सबसे अच्छा पात्र दुनिया का, महापात्रा नाम दिया और आशीर्वाद दिया कि चलो अब मेरी यहाँ स्थापना कर दो। और इस तरह यहाँ विश्वम्भरी देवी की स्थापना हुई, मंदिर की स्थापना हुई। आज भी ये महापात्रा जी अपना एक साधारण सा जीवन जी रहे हैं, सादगी से जी रहे हैं, खेती कर रहे हैं, गाय की सेवा करते हैं। ये है मंदिर का परिसर, आप देखिए कितना विशाल है। मंदिर का परिसर बहुत ही विशाल है, देखते जाइए आप, बहुत ही विशाल है मंदिर का परिसर। और इसमें इतनी स्वच्छता कि देखते ही बनती है। इतनी दोपहर थी फिर भी हमें गर्मी का थोड़ा भी अनुभव नहीं हुआ। ये मंदिर के बाहर ये बड़े बड़े शेर 2 खड़े हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की मनाही है, इसलिए हम अंदर के फोटोग्राफी करके आपको नहीं बता सकते। और इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के अंदर आप एक बार फैमिली के साथ ज़रूर जाना है और विजिट करना है फैमिली के साथ।
तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन आपको इस मंदिर में हो जाएंगे। परम शांति, जैसे पूरा ब्रह्मांड आहा देखने लायक है। और इसके ऊपर फिर एक शिव जी की गुफा है और शिव जी का एक बड़ा सा प्यारा सा शिवलिंग है। तो यहाँ आते हो तो ये यहाँ ऐसे 4-5 चीज़ें हैं जो देखने लायक है। यहाँ आते ही आपका पूरा दिन कहाँ रेस्ट करने के लिए इस तरह गजेबे बने हुए हैं। आप देखिए हर जगह बहुत विशाल जगह है, समझे आप। ये देखिए हर जगह पे कुछ ना कुछ सीखने समझने के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद हमें लगी भूख, तो भाई भूख तो लगेगी ना, इतना घूमेंगे फिरेंगे तो थोड़ा तो खाएंगे भी ना। तो फिर यहाँ हम आए तो बेटे ने पूछा मम्मी क्या खाना है, तो मैंने बोला बेटा पाव भाजी ला दो। फिर वो हमारे लिए पाव भाजी लाया और अपने लिए वड़ा पाव लाया। और उसके बाद ये लस्सी छाछ, पहले लस्सी पी ली। अब गुजराती लोगों को बिना छाछ के तो चलता नहीं है। फिर यहाँ आयुर्वेद की दुकानें हैं तो हमने सोचा चलिए देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। तो हमने ये महापात्रा जी है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो ये है महापात्रा जी। तो दर्शन कर लीजिए इनके। यही है जो गौ सेवा भी करते हैं, आज की तारीख में भी है और अपनी साधारण सी ज़िंदगी जीते हैं। हमने गौशाला विजिट की तो देखिए ये सारे गायों के नाम है, समझ गए। ये सारे गायों के नाम लिखे हैं और गौशाला 1 नंबर। देखिए गायों को माता कहते हैं। 1 नंबर स्वच्छता गायों के गौशाला की, देखने लायक थी। उसके बाद देखिए हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो हम आगे पंचवटी जा रहे हैं। फिर गौशाला के एक्सप्लोर किया। फिर छोटे छोटे बछड़े देखे गायों के। और इस तरह हमने अपना एक पूरा दिन जैसे फैमिली के साथ बिताया। तो लगता है कि ज़िंदगी में भाई चलो जहाँ, मतलब ये हमारे घर से भले 1.5-2 घंटे के रास्ते पर है और फिर भी हम अभी तक नहीं गए थे, तो इस बार गए। तो इसीलिए अभी मैं जब फ्री बैठी रहती हूँ। ये है पंचवटी। तो ये पंचवटी में राम जी के दर्शन कीजिए, माँ सीता के दर्शन कीजिए। तो आप भी अगर कहीं घूमना चाहते हो तो अपने देखते रहना चाहिए मोबाइल में कि हमारे आसपास नज़दीक में घूमने लायक कौन सी जगह है जहाँ हम पूरा एक दिन पिकनिक मना सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे गायों के, बड़ी गायों को तो अलग रखा गया था, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे आज ही जन्मे हुए ऐसे। और ये विशाल जगह देख के ऐसे लगता है आहा। और सारे के सारे आप हरियाली है। ये पंचवटी राम कुटीर, और आप देखते जाइए और सोचिए कि इतनी विशाल जगह है और यहाँ की साफ़ सफाई। ये हम फिर से आ गए मंदिर, क्योंकि तब हम आए तब मंदिर बंद हो गया था, अब मंदिर खुल गया है। हम गए दर्शन करने। चलो बाय।